फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए, मौसम बड़ी सुहाना है और सुहाने मौसम में फिर से हम आज आपके लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बच्चों, एक्चुअली साइक्लोट्रॉन है क्या चीज? तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू, यह एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, किसी भी आवेशित कण में एक्सेलरेशन लाने के लिए, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वह किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से उसको एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का यूज एक्चुअली नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल टू वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड के लिए। तो ये तो था इसका डिफिनेशन। अब हम देखते हैं कि यह बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दो डिश होता है। हॉलो स्फेयर गोल डब्बा, देखे ना, एक ग्लास दिखाते हैं आपको, ये है। इसको बीच से काट दिया जाए, बीच से अगर हम इसको बीच से काट देते हैं ऐसे, तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। वही दो डिश होता है, एक D1 एंड D2। यानी सबसे पहले एक नंबर में क्या होता है, 2 डिश। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिश, ठीक है, 2 डिश। इस दोनों डिश के बीच में क्या होता है, ये डिश कैसा होगा, हॉलो स्फीयर कंडक्टर, हॉलो स्फीयर कंडक्टर। इस दोनों डिश के बीच में कुछ स्पेस खाली रहता है, गैप रहता है, कुछ स्पेस गैप रहता है। यानी सम गैप्स, सेकंड में क्या चीज होगा, सम गैप्स between 2 dish, some gaps between 2 dish in which the charge particle kept। दो डिश के बीच में कुछ जगह खाली रहता है, बहुत थोड़ा सा जगह, बहुत छोटी सी गैप होती है, जिसमें चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है। चार्ज पार्टिकल जैसे घरों में आप हीटर जलाते हैं, हीटर, वही चीज समझिए। तो यह जब पार्टिकल चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मान लो Q को रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाता था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। और इसको जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था बच्चों, तो इस पर फोर्स लगता था। वह फोर्स कितना होता था, Q इंटू E होता था, Q चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, तो ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला AC इलेक्ट्रिक करंट, हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक करंट से इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट करा देते हैं। लगभग 1000 वोल्ट फ्रीक्वेंसी वाला करंट से इसमें सप्लाई करते हैं। इसमें एक होता है ये S, इसको कहते हैं हम बच्चों क्या, इसको मिटा दें हम, इसको चलिए मिटा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटर। यह क्या है, ऑसिलेटर। इसका क्या काम है,
कि ऑसिलेट करना, मूव कर जाना। 1 सेकंड में जितना समय में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जाता है उतना समय में यह मूव कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यह मूव कर जाता है, ऑसिलेट कर जाता है, यह घूम जाता है। तो होता क्या है इसमें, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर। दूसरा चीज क्या है बच्चों, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना कि नहीं है। These are connected high frequency AC यानी 1000 वोल्ट लगभग। डीज आर कनेक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी AC, इस दोनों डीज को हाई फ्रीक्वेंसी के AC से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब पूरे डिवाइस को बच्चों, इस पूरे डिवाइस को एक वैक्यूम बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। पूरे डिवाइस को एक वैक्यूम यानी एयर टाइट डिवाइस इज इन वैक्यूम डिवाइस वैक्यूम में रख दिया जाता है। ये तो स्ट्रक्चर था इसका कि कैसे कैसे क्या होता है, इसको तो नोट कर लिए होंगे आप। इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए अब यह वर्क कैसे कैसे करता है बच्चों, इसके विषय में हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है। इसको हम मिटाते हैं। देखिए देयर आर टू डिज connected to a high frequency AC current and that is oscillator. This is charge particle and these are magnet, electromagnet. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब यहां से करंट सप्लाई होता है तो क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, समझिए, यह समझने का चीज है, छापने का उतारने का चीज नहीं है, समझिए इसको। यहां पे हो जब इसको सप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। हॉलो स्फीयर के अंदर इंटीरियर साइड, इन हॉलो स्फीयर देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। बट मैग्नेटिक फील्ड इसका होता है, कैसा होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, डायरेक्शन इसका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यह वर्क कैसे करता है बच्चों, ध्यान दीजिए इधर 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 ध्यान दीजिए। यह वर्क कैसे करता है, तो जब यहां से करंट सप्लाई होता है बच्चों, यहां पे यह चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव हुआ, यहां से मान लो पॉजिटिव हुआ, यह जैसे ही यहां आता है या इसमें प्रवेश किया, तब मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, यह क्या करता है, इसको मूव कर देता है, रोटेट कर देता है नीचे की ओर। यहाँ इसमें तो है नहीं, यह मान लो v वेलोसिटी से चला, यहाँ पे इसको मूव कर दिया, यहाँ पे जितना देर में ये यहाँ से तक पहुंचा उतना देर में ऑसिलेटर घूम गया। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या होता है, पलट गया, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आते आते जितना देर में यहाँ आता है यह पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर। यह क्या करता है, फिर यहाँ आ गया, जितना देर में यहाँ आया ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मोड़ देता है, ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ आ गया, जैसे ही यहाँ आया ये ऑसिलेटर मुड़ गया, ये ऑसिलेटर फिर से
मूव कर जाता है, घूम जाता है, इधर आ जाता है पॉजिटिव, इधर निगेटिव, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गया। यही प्रक्रिया बच्चों ऐसे 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 यह मूव करके चलता जाता है, यह क्रिया ऐसे चलता है। और जब एक बार जब यह इसके सरफेस के पास आ जाता है तो ये तो मूव कर नहीं पाएगा, यहाँ एक विंडो छोड़ दिया जाता है। विंडो से लेकर यह क्या होता है, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना यह एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा करेगा, एक्सेलरेशन, और यह हाई फ्रीक्वेंसी से इसको क्या करता है, बाहर निकलता है। और यहाँ पे हम इसको क्या रख देते हैं, टारगेट, टारगेट, ठीक है। और टारगेट को हिट करता है और उसको चूर चूर कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसका मेन वर्क यही है। तो यह सिद्धांत इसका क्या है बच्चों, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसका, when a charge particle, when a charge particle enter, when a charge particle enter, ठीक है, enter in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बना, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यहां रखा जाता है तब क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या क्यू चार्ज को रखेंगे तो यह क्या करेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, उसको धकेलेगा अपने तरफ, उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इंक्रीज वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड मैक्स, जब यह इसमें रखाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तब क्या बनाएगा, जब यहां से ये यहां आया, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, मोड़ देता है, रास्ता से डाइवर्ट कर देता है, मूव कर देता है। तो मैक्स सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, तब यह सर्कुलर मोशन बना देता है, कैसे, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत घिना गया, बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। ये था डिश था, ये था, ठीक है, इसको जोड़ दिया था मैंने ऑसिलेटर से। यहाँ चार्ज पार्टिकल था, जब इसमें हाई वोल्टेज दिया जाता था तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो जैसे ही यहाँ आया, ये मैग्नेट क्या करता है, यहाँ पे आते ही इसको मूव कर देता है नीचे की ओर, इसके पाथ को, और जैसे यहाँ पे आया उतना देर में ये ऑसिलेटर घूम गया, घूम के इसको क्या किया, इसका पाथ चेंज हो गया, पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर, तो ये क्या होगा, ऐसे इसको ढकलेगा, जैसे ही यहाँ आया फिर यह घूम गया, इसको यह मोड़ दिया, फिर इधर पॉजिटिव हो गया, फिर ऐसे ऐसे यही घूमते 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 इसकी स्पीड, जितना रेडियस इसका बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अंतोगत्वा जब इस सरफेस में सटने लगेगा तब यहाँ क्या होगा, यहाँ विंडो दिया जाता है, यह बाहर निकलता है और काफी तेज वेलोसिटी, इसकी स्पीड अधिक होती है और इस टारगेट को हिट करता है और इसको तोड़ देता है। एनी प्रॉब्लम, बोलिए। ये था हमारा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल था, ये तो मैग्नेट था, ये तो बता ही दिए। अब देखिए
इसमें इसका थ्योरी क्या है, जब सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस डिज में, ये जो डिज था आपका, ये और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहां आया मैग्नेटिक फील्ड उसको मोड़ दिया कैसा, सर्कुलर पाथ में। यहां आया ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ ऊपर की ओर मोड़ दिया, जैसे ही यहां आया नॉर्थ वाला नीचे की ओर मोड़ देता था सर्कुलर पाथ का। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में जब यह घूमेगा ऐसे ऐसे, तो इसका रेडियस भी होता है, रेडियस, वेलोसिटी इंक्रीज करती है और रेडियस बढ़ते जाता है। तो यह रेडियस कितना होता है यह हम निकाल रहे हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यू भी इंटू बी, फोर्स चार्ज है ना, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये तो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, mv स्क्वायर अपॉन आर, भी कैंसिल, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टी कर दीजिए, इज इक्वल टू mv, अब r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। इसका यह क्या निकल गया, रेडियस। इसको नोट करें आप लोग, रेडियस निकल गया, इसको नोट करें, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब जब यह सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रोटेट करता है, तो इसमें कुछ टाइम भी लगता होगा, तो हम टाइम पीरियड इसका निकालते हैं। टाइम पीरियड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये बताइए, डिस्टेंस अपॉन, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेलोसिटी होगा। तो ये देखिए टाइम पीरियड, डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड हम निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ हाफ सर्किल। हाफ सर्किल चूंकि दो डिज था, आधा और आधा, हाफ सर्किल में निकालते हैं। तो ये बताइए पूरे को क्या कहते हैं हम, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आप पूरे में भी निकाल सकते हो आप, लेकिन हाफ में निकालो तो आधा में क्या हो जाएगा, पाई आर। डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर अपॉन स्पीड क्या होगी, बोलिए, स्पीड क्या होगी, चार्ज इंटू वेलोसिटी, यहां चार्ज इंटू वेलोसिटी, क्यू भी, ठीक है। तो इसको हम तो लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, डिस्टेंस कितना 2 पाई अपॉन भी होगा। तो t इज इक्वल टू पाई आर, पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर था, हाफ सर्किल में क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर अपॉन भी, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, आर कितना, एम भी अपॉन
QB निकाले हैं, और अपॉन भी, भी से भी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, पाई m अपॉन QB। तो फुल टाइम क्या होगा, फुल टाइम, ये हाफ टाइम था तो फुल टाइम क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन QB, फुल टाइम पीरियड। ये तो निकल गया, निकाल लिया आपने। ये इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, उसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा और छाप लीजिए, आराम से छापिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम इसका निकालते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होगा। तो 1/t, 1 अपॉन t, टाइम पीरियड अभी हम कितना निकाले हैं, 2 पाई m अपॉन QB, यही निकाले हैं ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m, ये निकल गया क्या आपका फ्रीक्वेंसी। अगर इसी का कहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई भी, ओमेगा 2 पाई भी, यानी 2 पाई इंटू भी कितना, QB अपॉन 2 पाई m, ये कट गया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, QB अपॉन m, एक ये निकल गया। एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आ जाइए, इसको मिटाते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एनर्जी गेन, एनर्जी कितना प्राप्त होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एनर्जी गेन, एनर्जी जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल, E इज इक्वल टू हाफ mv²। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं। चलिए R का स्क्वायर अपॉन m का होल स्क्वायर। अब QBR कहाँ से आया बच्चों, इसको भी देख लीजिए कि चूंकि R बराबर इक्वेशन 1 में हम क्या निकाले थे, mv अपॉन QB निकाले थे या नहीं निकाले थे। अब फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी मत लगा दीजिएगा, ये क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या होगा, QBR इज इक्वल टू mv। अब v बराबर क्या होगा, QBR अपॉन m हो जाएगा, QBR अपॉन m, इस पर स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर दे दिया। एनी प्रॉब्लम, चलिए मिटा दें इसको। चलिए अब देखिए, हाफ m इंटू क्या होगा, Q² B² R² अपॉन m, m से m कैंसिल, तो एनर्जी कितनी हुई, Q² B² R² अपॉन m, ठीक है। अब मैक्सिमम एनर्जी बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, Q² B² अपॉन m इंटू R²। ओके, एनी प्रॉब्लम, नोट कर लिए आप, नोट कर लिए, मिटा दें, छाप लो, छाप लिया। चलो
अब इसका यूज कहाँ होता है बच्चों? इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे एटम को तोड़ने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोर्स चाहिए, उसमें इसका न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन में इसका यूज होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, इसका कुछ लिमिटेशन भी है। इसका लिमिटेशन क्या है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड अनचार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल को चलिए देखने गया था मैं कि वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं, सही से चल रहा है या नहीं। तो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट accelerated uncharged particle। साइक्लोट्रॉन जो है एक्सेलरेट उसी को करता है, किसको? चार्ज पार्टिकल को। अनचार्ज पार्टिकल को वो एक्सेलरेट कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां रख दिया, क्या अपने से चलना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि जब हम वहां से किसी चार्ज पार्टिकल को लाते थे तब वर्क डन होता था। ये अपने से चलेगा नहीं। अगर इसी में यह इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाल दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब यह इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को, और रिपेल करेगा तो वह एक्सेलरेट करेगा। तो डी में ये जो डीज था, इसको जो हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए हुए था एसी से, ये ऑसिलेटर था, यह एक से जब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो गया, इसको जब जोड़े हाई वोल्टेज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू किया। यहाँ चार्ज पार्टिकल को जब रखे तो ये एक्सेलरेट करेगा, इसको धकेल कर पुश करके फोर्स लगा के कहाँ लाता है? यहाँ। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि एस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होता है। या मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इसको डाइवर्ट कर देता है ऐसे। जैसे ही यहां पहुंचा ये ऑसिलेटर मूव कर गया और इसका पाथ ये चेंज हो गया। जैसे ही यहां आया ऑसिलेटर मूव कर गया, फिर पाथ ऐसे ऐसे मूव करके, या जब इसके सरफेस में सट जाता है इंटरनल पोर्शन में, तो यहां एक विंडो होता है और यह इधर से पूरा स्पीड में निकलता है, फुल्ली स्पीड में। यहां टारगेट रखा होता है, इसको हिट करता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है। तो यह जो है अनचार्ज पार्टिकल को क्या करता है? एक्सेलरेट नहीं करता है। यह पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और साइक्लोट्रॉन टॉपिक आज यही समाप्त होता है। इसके बाद हम चलेंगे बियो-सावर्त लॉ में। बियो-सावर्त लॉ जानने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार करें। मौसम का आनंद लें। बारिश का मौसम है, ऐसे भी बारिश का मौसम सुहाना होता है। तब तक के लिए बाय।